हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम हर एक व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाए। हमारे संबंध को हम प्रभु से जोड़ लें। प्रभु का वचन जो आज का हमें मिला है, सुनिए का बहुत ध्यान से। प्रभु के आगमन का दिन, हालेलुया। प्रभु के आगमन के दिन के पहले हमें बहुत सारी बातों की तैयारी को करना है। इसलिए मैं आज आपको उन बातों को बता रहा हूँ। बहुत फास्ट मैं बोलूँगा, इसलिए अगर आपके पास पेन कागज है तो अच्छी बात, और नहीं तो आप इस मैसेज को रिपीट करके फिर से ज़रूर से देखें। और प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग और शेयर कर सकते हैं इस समय आप शेयर करें। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा पत्रस की पत्री, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर मैं आखिरी तक पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार बोलता है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ में था। वे जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएं। हे प्रियो, बोलता हे प्रियो, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जलाए जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। उसके बाद बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन सब बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उन अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन।
प्रभु आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। बहुत ध्यान से आज के वचन को सुनिएगा, जबकि प्रभु के आगमन के चिन्ह इस पृथ्वी पे दिखाए जा रहा है। अगर साउंड आ रहा तो आप प्लीज़ मेरे को थंब दिखाएं जिससे मैं समझूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मेरे माइक के सेल हो सकता है थोड़ा डाउन हो गया हो, इसलिए अगर आपको साउंड अच्छा आ रहा है तो आप थंब दिखाएं। हालेलुया रीना माशा खतारा रबो सखंदो रोबो। और प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो इसलिए बोलता है परमेश्वर का वचन हमसे पहले चेतावनी दे देता है, पहले ही परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है। और वहां पर लिखा हुआ है, सुनिएगा, दूसरा पत्रस 3 उसके 3 पद को मैंने लिया है। कुछ पदों को आज हम बहुत सावधानी से देखेंगे। और वहां पे बोलता अंतिम दिनों में ऐसा होएगा, अंतिम दिनों में ऐसा होएगा, और लोग हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हंसी ठट्टा करने वाले, और बहुत सी ऐसी बातों को बोलने वाले लोग आएंगे और व्यंग करेंगे, है ना। लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। यीशु मसीह के आगमन से पहले ये सारे चिन्ह हो रहे हैं। महामारी आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, परंतु प्रभु चाहता है आप और मैं प्रभु के आगमन से पहले हम उसमें तैयार हो जाएं, उसके साथ हम कनेक्ट पाए जाएं। हम कनेक्ट रहेंगे, हम इस पृथ्वी को छोड़कर प्रभु के साथ चले जाएंगे। ये महामारी, ये विनाश, ये सारी चीज़ें आएंगी। हो सकता है धर्मी लोगों के बुलावे के लिए भी ये चीज़ हो। बहुत सारे लोग इस समय चले जाएंगे प्रभु के पास, इसलिए आप चिंता नहीं करें, परंतु वही व्यक्ति प्रभु के पास जाएगा जो यीशु मसीह में सोया है। वही व्यक्ति प्रभु के पास जाएगा जो यीशु मसीह को ग्रहण किया। इसलिए आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो बोलता है अंतिम दिनों में ऐसा होगा, लोग हंसी ठट्टा करने वाले और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले होंगे। प्रभु का वचन साफ बोलता है, सुनिए बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को कुछ वचन को बताना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसका 29वां वचन इस प्रकार कहता है। सुनिए बहुत ध्यान से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका 29वां पद इस प्रकार से कहता है, सुनिए। बोलता क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। अगर हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर, परमेश्वर ने जो बातें हमें बोली हैं, अगर हम उन बातों को छोड़कर और ही प्रकार की बातों में लिप्त पाए जाते हैं, तो परमेश्वर साफ बोलता है हम पर विपत्ति आएगी, वो हमें नष्ट कर देगा। और वो बोलता है तुम जब गलत बातों को करोगे, जब तुम गलत आराधना करोगे, गलत जगह जाओगे, गलत बातों पर दृष्टि करोगे, तो प्रभु निश्चय ही हमको नष्ट कर देगा, विपत्ति को भेजेगा, विपत्ति पर विपत्ति को डालेगा। इसलिए बोलता जब तुम क्या करो, अलग बातों की पूजा अर्चना या आराधना करोगे, उस समय मैं तुम पर क्या करूँगा, विपत्ति डालूंगा। और क्या बोलता है, तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। इसलिए प्रियो बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, आपको परमेश्वर ही की आराधना करना है, उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना, उसके पीछे चलना है। यह अंतिम समय चल रहा है प्रियो, आप इधर उधर ध्यान ना दें। जल्दी से एक वचन मैं आप लोगों के लिए और पढ़ूंगा, भजन संहिता 94 उसका 13 इस प्रकार बोलता, 94 का 13 इस प्रकार बोलता, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। देखिए, विपत्ति दुष्टों पर पड़ेगी, परंतु धर्मी लोगों को परमेश्वर चैन देगा। धर्मी लोग चैन के साथ वास करेंगे। धर्मी लोग परमेश्वर के संदूक में, परमेश्वर के तंबू में पाए जाएंगे, उसके संदूक के सामने, उसके पवित्र मंदिर के सामने वे पाए जाएंगे, उसके शरण स्थान में हम पाए जाएंगे। परमेश्वर आपको
और मुझको बचाएगा। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें नाना प्रकार से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो बोलता है सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिन में उस समय तक चैन देता। आप और मैं चैन से रहेंगे। टाइप आमीन, आप चैन से रहेंगे। जल्दी से एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। नीति वचन 3 उसका 34 इस प्रकार बोलता है, बहुत ध्यान से। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा करने वालों पर परमेश्वर ठट्ठा करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मुझे बहुत दुख लग रहा था जब मैं कुछ बातों को सुन रहा था और कई जगह की बातें जब मैं ऑनलाइन इसमें देख रहा हूँ। लोग एक दूसरे को छेड़ रहे, और रेवरेंड कैसे हैं, और कैसे हो भाई साहब, आप दिख नहीं रहे हो, आप प्रभु का मजाक उड़ा रहे हो। रेवरेंड शब्द का, आप पास्टर का कुछ भी चीज बोल रहे हो, बोलने से पहले आप सोचें आप क्या बोल रहे हो। आप परमेश्वर की बातों को ठट्टे में नहीं उड़ाएं। परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं ले। वो आपके और मेरे जैसा नहीं है। वो पवित्र है, वो सामर्थी है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह अपने लोगों पर दया करता है और जो लोग उसकी दृष्टि में सही नहीं है उनको फिर वो आउट भी कर देता है। इसलिए ध्यान रखें, आप परमेश्वर के वचन को ठट्टों में नहीं उड़ाएं। बाइबल साफ बोलती है। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक और वचन को बोलने जा रहा हूं। नीति वचन 9 उसका 12 क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप बुद्धि का फल भोगेंगे। आप बुद्धिमान हैं, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे तो आप बुद्धिमान हैं। परंतु अगर आप ठट्टा कर रहे हैं, अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी पास्टर की, प्रचारक की, या आप उसके वचन की, या आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो मैं आपको बोल दूं सॉरी टू से, आप निश्चय दंड पाएंगे। इसलिए आज का दिन है, आप मन फिराएं। आज का दिन है, आप वो काम नहीं करें जो प्रभु बोलता है हमको वही बातों को करना है। भजन संहिता 1 में साफ बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप ब्लेसेड रहेंगे तभी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे। अंतिम समय है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु इस बात को देख रहा, प्रभु देख रहा है आपको कि आप किस बात को, आप किस मैसेज को ज्यादा लाइक करते हैं। कान की खुजली वाला मैसेज आपको चाहिए है, हालेलुया प्रभु आपको आशीष दे, बढ़ाए? नहीं, कई बार प्रभु हमको हथौड़ा भी चलाता है, कई बार प्रभु तलवार भी चलाता है, कई बार प्रभु का वचन पानी के समान है, कई बार प्रभु का वचन आग के समान है। वो हमारे हृदय में जो अनावश्यक बातें उसको जलाता है, जो बातें सही नहीं है उसके विरुद्ध में हथौड़ा भी चलाता है। और परमेश्वर बोलता है यहाँ पर मैं सिद्ध बन जाएं। इसलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। नीति वचन में वो इस प्रकार से बोलता है, उसके 14 का 6 इस प्रकार बोलता है। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज में मिलता है। ठट्ठा करने वाला ढूंढ रहा है। आज बहुत सारे लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं परंतु नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग तो इस बात को भी देख रहे हैं, वो आराधना कर रहा, वो ऑनलाइन तो हम भी करेंगे, वो छत पे गाना गा रहा तो हम भी करेंगे, किसी एक का वीडियो वायरल हुआ तो हम भी वैसे ही करेंगे। आपके अंदर में जो है वो प्रभु देखना चाहता है। मैं किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा, मैं किसी को गिरा नहीं रहा, परंतु वास्तव में जो आप अंदर हैं वही एक दिन बाहर दिखेगा। अगर आप प्रभु के साथ चिटलरपन कर रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं, आप बाहर भी दिखेंगे। परंतु आप प्रभु के साथ सही चल रहे हैं तो प्रभु एक दिन आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। जल्दी से मैं एक और बात को पढ़कर समाप्त करूंगा। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस एक पहले वचन को हम समाप्त करेंगे। जल्दी से सुनिए। सबोपदेशक 8 उसके 11 में क्या बोलता है? बोलता, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं। बुरे काम के दंड की आज्ञा कई बार फुर्ती से नहीं होती। इसलिए कई लोग सोच लेते अरे प्रभु ऐसे ही है ना।
बोलते उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, इसलिए बुरे काम का परिणाम जल्दी से नहीं आता। आप सुनिए वो यहाँ पर क्या बोलता है कि आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इसलिए प्रियो, बुरा काम मत करे, बुरे काम से मन फिराएं। प्रभु चाहता है मुझको और आपको बचाना। बोलता मीका 4:1 बोलता, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों से ऊंचा, पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आज क्यों प्रभु ने लॉकडाउन किया है? क्योंकि कलीसिया एक बंद कमरे के अंदर आराधना कर रही थी। चंगाई कलीसिया में हो रही थी, छुटकारा कलीसिया के अंदर हो रहा था। बाहर लोग नाश हो रहे, बाहर लोग बर्बाद हो रहे, बाहर लोगों की कोई फिक्र नहीं कर रहा था। इसलिए इस समय परमेश्वर ने एक बात को करने के लिए ये विपत्तियां डाला है। साथ ही साथ उन बातों को वो कर रहा है, दुष्टों को वो नाश करेगा परंतु धर्मियों को बचाएगा। साथ ही साथ राज्य का वह सुसमाचार भी सुनाएगा। प्रभु इस वचन के अनुसार हमसे बोलता, अंतिम दिनों में ठट्टा करने वालों के बीच में मत रहना, अलग हो जाओ, उन अभिलाषाओं से भागो। हंसी ठट्टा करने वालों के साथ आपकी कोई संगति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जल्दी से चलिए, दूसरी बात, वे बोलेंगे, वे कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। वे बार बार एक बात को कहेंगे, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। उन लोग हंसी ठट्टा करेंगे, अरे आप तो बहुत बोलते हो आपका यीशु मसीह आने वाला है, आप तो बोलते हो अरे यीशु मसीह ऐसा करेगा, अरे परमेश्वर ऐसा करेगा, परंतु कुछ तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं है। आप इस बात को ध्यान रख लें, आप इस बात को बहुत ध्यान से इस बात को समझ लें। वो क्या बोल रहा है सुनिएगा, उत्पत्ति 19वां अध्याय उसका 14वां वचन, वहां पर क्या बोलता है, तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर उसके दमादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। उसके दामाद लोग उसके ऊपर हंसने लगे, अब बोलने लगे अरे पागल हो गया बुड्ढा। लोग बोलने लगे अरे कुछ भी बोल रहे हो आप। आपको मालूम है कई बार लोग इसी प्रकार से आपका मजाक उड़ाएंगे, परंतु फिर भी आप परमेश्वर के जीवित, पवित्र और सामर्थी वचन को लोगों तक पहुंचाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या बोलते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं। हो सकता आप उनकी दृष्टि में पागल लगो, कोई बात नहीं। नूह पागल के समान था। यहाँ पर कहना चाहिए अगर देखा जाए तो ये भी एक पागल के जैसे हो गया, उनके सामने एक ठट्टा का कारण बन गया, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको चेतावनी के लिए आपको बता रहा है कि आप भी उसके वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊंगा निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में किस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या बोलता है निर्गमन 32 उसका 1 इस प्रकार से बोलता है, बोलता जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते क्या हुआ। कई बार लोग इस प्रकार से भी परमेश्वर को छोड़ देंगे, हम नहीं जानते। अरे पहले परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत काम करता था, पहले परमेश्वर इतने सामर्थ्य काम करता था, अब क्या मालूम परमेश्वर है भी कि नहीं है। कई बार लोग बोलेंगे अरे क्या मालूम परमेश्वर है भी कि नहीं है। नहीं प्रियो, वो है, वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसलिए आप उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएं, आप परमेश्वर के साथ दृढ़ बने रहें। जल्दी से सुनिएगा एक और वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया।
हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 12 और 13 इस प्रकार बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना तलवार, ना हम तलवार को और ना महंगी को देखेंगे। क्या बोल रहा है? ना विपत्ति हम पर पड़ेगी और ना तलवार हम पर पड़ेगी और ना ही हम महंगी को देखेंगे। आपको एक बात बोलूं, प्रोफेसी जो हुई है वो निश्चित पूरी होगी। जो प्रॉफिट ने बोला है वो बात निश्चय पूरी करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को और उसके प्रॉफिट को कभी भी हल्के में मत लें। वो बात जो उसने बोली है, आज जो आप बात सुन रहे हैं, ये प्रोफेसी है, ये बातें प्रोफेसी की बातें हैं। अंतिम समय में ऐसा होएगा, प्रभु बोलता है। इसलिए मन फिराएं, कोशिश करें प्रभु के साथ। आज ही रात, आज ही समय है आपके पास, आप मन फिरा ले और प्रभु से क्षमा मांग ले। और बोलता है, सुनेगा, भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। आपको मालूम, वो बोल रहा है, अरे भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, जाते रहेंगे। मैं आपको एक बात बोलूं, जो लोग प्रोफेसी को और प्रॉफिट को तुच्छ जानते हैं, वे ही लोग हवा हो जाएंगे। प्रभु उस दिन उनसे बोलेगा, बेटा तुमको चिताया गया था, तुमको बताया गया था इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, परंतु तुमने स्क्रॉल कर दिया। तुमने बोला, अरे कुछ भी बोल रहा, पागल है ये। प्रभु एक दिन जरूर लेखा लेगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से एक और वचन को बहुत ध्यान से जल्दी से हम लोग देखेंगे। वहाँ पर क्या बोलता है, उसी अध्याय का 17 से 15, यिर्मयाह 17 उसका 15 क्या बोलता है, जल्दी से सुनिएगा। वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुन, वे तुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। वो ऐसा बोलेंगे, अरे परमेश्वर का वचन तुम तो ऐसा बोलते थे, अभी बताओ, पूरा करके बताओ। बहुत दुख की बात, क्रिश्चियन लोग ऐसे ठट्टोली करते हैं। क्रिश्चियन लोग आपस में मिलकर पीछे बैठते, एक तो कोई प्रभु को साथ उनका कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद हंसी ठिठोली करते हैं। वे लोग बहुत ध्यान से सुन लें। मैं आपके सामने पढ़ूं तो मुझको मारना नहीं, परंतु आप इस बात को ध्यान रखें कि आज मैं आप लोगों को एक बात चेतावनी के रूप में दे देता हूं। परमेश्वर एक दिन आपसे इस बात का निश्चय आपसे लेखा लेगा। आप परमेश्वर के लोगों का, अरे देखा पादरी जा रहा, अरे वो ऐसा कर रहा, आप किसी का लेखा लेने वाले नहीं होते हैं। और जो लोग बहुत चर्च वाले होते ना, चर्च भक्त, मैं उन लोग से भी बोल रहा हूँ, चर्च आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जो आपका विश्वास है, वो आपको वो स्वर्ग लेके जाएगा, चर्च नहीं ले जाएगा। मनुष्य के भक्त नहीं बनो, परमेश्वर के भक्त बनो, परमेश्वर के साथ संबंध रखो। आपको मालूम है, हाँ अच्छी बात है जब आप परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के और उनकी बातों को मानते हैं, जब उनकी बातें पूरी होती है और आप उनसे प्रेम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी अंकल डॉक्टर डीजीएस जीनाकरण को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं मिस करता हूँ कि हमारे भारत में एक महान व्यक्ति पैदा हुआ, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, उनकी बोली हुई भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। उनके पुत्र ने जो भविष्यवाणी किया था 2016 में, वो आज दिनों में पूरी हो रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दिए थे। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहाँ पर क्या बोलता है, उस समय लोग इस प्रकार की बातें करेंगे परंतु आप नहीं करना। चलो जल्दी से मैं एक और बात को पढ़ के आप आगे हम वचन की ओर चलेंगे। पहला यूहन्ना उसके 2 में क्या बोलता है, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, जल्दी। पहला यूहन्ना उसके 2 उसका 28 इस प्रकार बोलता है, 2 का 28 इस प्रकार बोलता है, सुनिएगा। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, रामाश्यकोरोलोरोबो, ओ रबा सखर रबो 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 रला रबो, हालेलुया हालेलुया। 2 का पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 27 इस प्रकार से बोलता, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और
तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से, बोलता उसकी ओर से जो अभिषेक किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसे उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। परमेश्वर का वचन जो आपको सिखा रहा है, आप उसमें बने रहें। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो गई और बहुत से लोग हट गए। कठिन वचन सुनना सीखें। परमेश्वर का वचन जीवित है, जो सुन रहा है वो निश्चय आशीष को पाएगा। जल्दी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। तीसरा पॉइंट जिसको मैंने आज ले गया है, वहाँ पे बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 8 इस प्रकार बोलता है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु की बातें आपसे छिपी ना रहे, इसलिए प्रभु मेरे द्वारा अब बहुत से भविष्यवक्ताओं और लोगों के द्वारा इस बात को प्रकट करना चाह रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसने अपनी बातों को हम पर प्रकट किया है। अय्यूब 36 उसके 26 में इस प्रकार बोलता है। जल्दी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, उसका वचन आप लोगों से क्या बातचीत करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब 36 उसके 26 में इस प्रकार कहता है, हालेलुया, रो रोबो रमा शखर रबो। वो इस प्रकार बोलता है, देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से परे है। और फिर बोलता है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। उसके वर्ष की गिनती अनंत है। इसलिए परमेश्वर जो बोलता है उसकी बात पर आप विश्वास करें। आप हो सकता किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोग सुन रहे हों, या आने वाले दिनों में आप देखेंगे परमेश्वर महान है और वो एक ही है। और जब आप उसको ढूंढोगे, मतलब आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु को ढूंढना है, तब वो आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा। भजन संहिता 90 उसके 4 में बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 90 उसके 4 में वो इस प्रकार बोलता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में, बोलता 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया और था, जैसे रात का एक पहर। कल का दिन और एक पहर के बराबर है परमेश्वर की दृष्टि में। भजन संहिता 94 इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। 94 उसका 15 इस प्रकार से कहता है, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस समय इस प्रकार से होएगा, जो बातें परमेश्वर हम पे प्रकट करने वाला है, उस समय न्याय फिर धर्म के अनुसार होएगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामयी परमेश्वर है। और लिखा हुआ, सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। इसलिए अभी वो समय है, आप परमेश्वर के सामने मन फिराएं और आपकी उसके पीछे पीछे हो ले। उसने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है, वो आपसे अद्भुत बातें आपके जीवन में करना चाहता। आज आप ऐसे ही नहीं जुड़ गए, उसकी एक योजना है, उसकी एक योजना है। वो एक योजना के तहत आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। जल्दी से एक वचन को मैं आप लोगों के लिए और पढ़ना चाहूँगा। वो यहाँ पर क्या बोलता है, वहाँ पर सबोपदेशक की पुस्तक में इस प्रकार से कहता है, 3:17 इस प्रकार से कहता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। ओह थैंक यू जीसस। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, एक का और एक एक काम का समय है। बोलता है, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों आप दुखी है? अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा, नहीं, परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। परमेश्वर उन दुष्टों को भी सामने ले आएगा और धर्मियों को भी सामने ले आएगा। हो सकता है धर्मी लोग प्रताड़ित किए जाएं, धर्मी लोगों की कोई पूछ नहीं हो। कई बार धर्मी लोगों के विरुद्ध में लोग हो जाते हैं,
जब आप अच्छे काम कर रहे होते ना, तब लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, परंतु फिर भी आप परमेश्वर से हटे नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है, वो बोल रहा है, सुने का बहुत ध्यान से, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय, एक एक विषय और एक एक काम का समय है परमेश्वर के पास। वो निर्णय करेगा। अपने निर्णय को, अपनी बातों को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, क्योंकि परमेश्वर उसको जानता है। यशाया 54 इस प्रकार कहता है, यशाया 54 इस प्रकार से कहता है, 54 इस प्रकार से कहता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। उसका 7 इस प्रकार से कहता है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। परमेश्वर का वचन इस पर बोलता है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया है, और उसके बाद बोल दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके फिर तुझे रख लूँगा। अगर परमेश्वर, आपको लगता है कि परमेश्वर ने कहीं मुझे छोड़ दिया है, कहीं त्याग दिया है, तो प्रियो ऐसा नहीं है। वो फिर आपको रखने जा रहा है, वो फिर आपको अपना बनाने जा रहा है, फिर वो आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। आप चिंता नहीं करें, वो आपका परमेश्वर है, वो आपसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है, वो आपसे बोल रहा है। आप उस पर भरोसा रखें, आप उस पर भरोसा रखें। यशाया उसमें इस प्रकार बोलता है, जल्दी से एक और वचन को सुनेंगे बहुत ध्यान से, जल्दी से। यशाया 60 उसका 22 इस प्रकार बोलता है, 60 उसका 22 इस बोलता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। परमेश्वर के दिन के लिए जो लोग ठहरे हैं, उसका दिन 1000 के बराबर हो जाता, और 1000 दिन एक दिन के बराबर। 1000 दिन उसकी दृष्टि में एक दिन के बराबर, 1000 वर्ष उसके लिए एक दिन के बराबर है। परंतु यहाँ पर वो बोलता छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। कलीसिया, जो छोटी कलीसियाएं हैं, मैं आप लोगों के ऊपर घोषणा कर रहा हूँ, जितने मुझे सुन रहे हैं, छोटे से छोटी कलीसिया 1000 में बढ़ जाएगी। ये विपत्ति के समय में, ये प्रॉब्लम के समय में अब परमेश्वर कलीसियाओं को बढ़ाने जा रहा है। इस समय कलीसिया फूलेगी, फलेगी और बढ़ेगी। ये प्रोफेसी है, ध्यान से नोट कर ले इस बात को। परमेश्वर 1/4/2020 को इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने जा रहा है। हजारों में और लाखों में हम बढ़ेंगे। और क्या बोलता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। और बोलता है, सुने का बोल यहाँ पे, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पे सब कुछ शीघ्रता से पूरा कर। सब कुछ मेरा परमेश्वर शीघ्रता से आपके लिए पूरा करेगा। सब कुछ को वो शीघ्रता से पूरा करने जा रहा है। सब कुछ को मेरा परमेश्वर शीघ्रता से आपके लिए पूरा करने जा रहा। क्यों चिंता कर रहे? मत डरे, मत घबराए। किसी के लिए आप दुखी मत हो, किसी भी बात के लिए आप दुखी नहीं। लोगों ने आपको दुख दिया, लोगों ने आपको छोड़ दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने उस क्रूस पे छोड़ दिया था। आपको मालूम है, वो परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, वो कुछ समय के लिए उससे दूर हट गया। बोलता क्षण भर के लिए मैं तुझे छोड़ दिया था, पर अपनी बड़ी दया में फिर से तुझे अपने पास रख लूँगा। आपको वो रखने जा रहा। चलिए तीसरा पॉइंट हम समाप्त करते। चौथा पॉइंट उसके 3:9, दूसरा पत्रस 3:9 क्या बोलता है? सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, परंतु मन फिराव का अवसर देता। हालेलुया। बोलता प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर, सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको, हर जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोगों को परमेश्वर चाहता है कि मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति को मन फिराने का अवसर देना चाहता है प्रभु। हर व्यक्ति को, चाहे आप जो भी देख रहे हैं। निर्गमन उसके 32 में इस प्रकार प्रभु बोलता है। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? सुनिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलता तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। परमेश्वर का दास मूसा बोलता है,
बोले नहीं प्रभु, तू इजराइलियों को क्षमा कर दे, तू उनके पाप को क्षमा कर दे, नहीं तो अपनी पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। आपको मालूम है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मूसा को परमेश्वर ने बोला कि अब मैं इजराइलियों को उस मिस्र से निकाल के पछता रहा हूँ, अब उनको कनान में नहीं लेके जाऊंगा, मैं उनको सबको नष्ट कर दूंगा, अब मैं तुझ में से एक जाति बनाऊंगा। परंतु मूसा स्वार्थी नहीं था। मूसा ने बोला हाँ प्रभु, ये लोग दुष्ट है, ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग विश्वासघाती। उसने ऐसा नहीं बोला, परंतु मूसा ने बोले तो भी प्रभु अब तू उनका नाम काट दे, प्रभु तू अपनी पुस्तक में से, सॉरी मैंने जो बोला, तू मेरे नाम को अपनी पुस्तक में से काट दे, परंतु तू उनके पापों अपराधों को क्षमा कर दे। कई बार हम लोग बोलते अरे उनके नाम को काट दो। चर्च के रजिस्टर से नाम कट सकता है, स्वर्ग में अपने नाम को एनरोल करवा लो, उसमें लिखवा लो। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा, चर्च वालों के हाथ में नहीं होएगा, पास्टर प्रचारक प्रॉफिट के हाथ में नहीं होएगा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के हाथ में होएगा। आपकी पुस्तक में नाम, जिनका नाम लिखा होएगा वे उसके पास होंगे। आमीन। चलिए जल्दी से एक और वचन को हम लोग देख रहे हैं, उसी में 34:6 इस प्रकार बोलता है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। परमेश्वर अति दयालु, करुणामय, धीरजवंत है। वो मन फिराव का आपको अवसर दे रहा है, वो देरी नहीं करेगा, अब आने में उसकी देरी नहीं होगी। इसलिए आप लोग मन फिराएं। मैं और आपको बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मन फिराएं। यशायाह 30 जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। यशायाह 30 उसका 18 इस प्रकार बोलता है, तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह, आप पर और मुझ पर अनुग्रह करने के लिए विलम्ब कर रहा है। विपत्ति पे विपत्ति आ जरूर रही है, परंतु वो विलम्ब कर रहा है आपको और मुझको बचाने के लिए। वो चाहता है एक बार मेरी बेटी, एक बार मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ जाए, मन को फिरा ले वो। और वो क्या बोलता, सुने का बहुत ध्यान से, बोलता अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा ठहरेगा कि तुम पर दया करे। ऊंचे पे जा रहा परमेश्वर, ऊंचा ठहरेगा कि किस पे, आप पर और हम पर क्या करे, दया करे। और उसके बाद बोलता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन है वे जो उस पर आशा लगाए रहते। आप धन्य हैं अगर आप परमेश्वर पर आशा लगाए रहते। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको बचा कर रखे। मैं जल्दी से एक वचन को और पढ़ूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यिर्मयाह 18 उसका 23 इस प्रकार बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। यिर्मयाह 18 उसका 23 इस प्रकार से बोलता है। हालेलुया। 23 इस प्रकार से बोलता है, ओ रामा शखरा रबो 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 रबो। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह उसका 18 उसका 23 इस प्रकार से बोलता है, हे यहोवा तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को ना ढांप, ना उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिरे जाएं। उस अपने क्रोध में आकर उसे इसी प्रकार व्यवहार कर। मालूम है कई बार हम लोग भी इसी प्रकार की प्रार्थना कर देते कि प्रभु देखो उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तू नष्ट कर दे। परंतु परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर दयालु है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। मन फिराएं। चलिए 5वां पॉइंट जल्दी से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रामा सखत हो रोलो मोशा। प्रभु का दिन। 5वां पॉइंट क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। 3:10 दूसरा पत्रस 3 उसका 10 इस प्रकार बोलता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा,
तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जलाए जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग अभी इन बातों को नहीं समझ रहा। प्रभु के दिन अब बहुत नज़दीक है, कोई भी दिन हो सकता है। अभी ये वायरस अटैक हुआ, आपको मालूम है ये वायरस अटैक ही नहीं है, ये एक प्रकार का बम है, एक प्रकार का एक ऐसी चीज़ की गई है जिसको साइंस भी अभी जल्दी नहीं समझ पा रहा, नहीं पकड़ पा रहा। परमेश्वर कई चीज़ों को होने देता है ना। और परमेश्वर चाहता है कि वे अपने लोगों को बचाए और उनको छुटकारा दे। सुनिएगा प्रभु का दिन, वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिए बहुत ध्यान से। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 11 में इस प्रकार बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा उसका वचन क्या बोलता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उन्हें जगह ना मिली। एक बड़ा श्वेत सिंहासन जो परमेश्वर के सामने भी खड़ा नहीं रह सका। आपको मालूम, उस सिंहासन के सामने ना पृथ्वी और आकाश टिक सकते हैं। उस सिंहासन के सामने वो एक ही सिंहासन, सिर्फ वो अकेला है। वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो सामर्थी है, उसके सामने कोई भी दुष्ट टिक नहीं सकता। पृथ्वी और आकाश उसके सामने से भाग गए, लोग उसके सामने नहीं रुक सकते हैं। प्रभु चाहता है आप अपने आप को पवित्र करें, आप अपने आप को ऐसा बनाएं, प्रभु के साथ मेल मिलाप करें कि आप श्वेत सिंहासन के सामने खड़े रह पाएं। हालेलुया। जल्दी से मैं उस वचन को पढ़ दूं। वहाँ पर 11 और 12 बोलता, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा प्रियों, जो भी बातें आप कर रहे जीवन में उसका एक दिन न्याय होएगा। इसलिए प्रभु के दिन के लिए आप और मैं, ये वचन इसलिए दिया गया कि हम और आप तैयारी कर लें, हम और आप बिल्कुल जागृत हो जाएं, हम और आप रिपेंट कर लें, हम और आप, मैं और आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने पाए। और क्या बोलता सुनिएगा बहुत ध्यान से। 13वां वचन, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाल ले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आपको और मुझको प्रभु एक ही चीज़ बोल रहा, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे पाए जाएं। इसलिए मुझको और आपको तैयारी करना है प्रियो, आपको और मुझको तैयारी करना है, जीवन की पुस्तक में मेरे और आपके नाम पाए जाएं। आप इस बात को ध्यान रखें, आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। विपत्ति तो सब पर पड़ने वाली है, सबका न्याय होएगा, सबके सामने सब बातें होंगी, परंतु हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहने योग्य हों। एक ही व्यक्ति है जो हमें वहां तक ले जा सकता है, और वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह, जल्दी से चलिए आखिरी उसमें हम फिर से चलेंगे उसी वचन की तरफ। वहाँ पे 3 के 13 में लिखा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इस समय पूछेंगे, अरे उसके आने की प्रतिज्ञा का क्या लिखा हुआ है। 3 के 13 में, दूसरा पत्रस 3 का 13 बोलता, और पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम उसकी प्रतिज्ञा की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। जिसमें धर्मी लोग वास करेंगे, जिसमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह धर्मी परमेश्वर जो हमें धर्मी ठहराता है वो वास करेगा। और भजन संहिता 37 उसके 29 में बोलता, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। ये पृथ्वी जो आज दुष्टों के अधिकार में हो सकती है, उस पे एक दिन धर्मी लोग शासन करेंगे, धर्मी लोग शासन करेंगे। इस बात के लिए आमीन लिखिए, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु हमें बोलता है मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूँ। यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराने वाला है। यीशु मसीह हमें पाप से और बुराइयों से बचाकर हमें धर्मी ठहराने वाला एक लौता परमेश्वर है। हालेलुया। 26 यशाया 26 उसका 2 इस प्रकार बोलता है, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। फाटकों को खोलो, अपने हृदय के फाटक को आप खोल लो कि उसमें यीशु मसीह प्रवेश करने पाए। उसमें यीशु मसीह, आपका और मेरा जो स्वर्गीय प्रभु है, वो उसमें वास करे। कठोर नहीं करो। जब आज आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हो, आप अपने आप को कठोर नहीं करें। आप बोले अरे ये सब चल रहा है, कुछ का कुछ लोग बोल रहे हैं। नहीं, परमेश्वर का आगमन निकट है, वो निश्चय आएगा और वो उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे। वो उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो उसके वचन के अनुसार कर रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जल्दी से मैं एक और वचन को पढ़ रहा हूँ। वो यहाँ पर क्या बोलता है, यशाया 35 उसके 8 में क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। रामा शेखेरे ले रे ओ रामा सखा थारा रामा सखा ला रबो 35 का 8 क्या बोलता है, सुनिए बहुत ध्यान से। बोलता वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होएगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होएगा। एक राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र राजमार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेगा वो चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी भटकेगा नहीं। लोग आपको बोलेंगे अरे क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, अरे क्या तुम बेवकूफ़ हो। आप जिस राजमार्ग में जा रहे हो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 21 में बोलता जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम स्वयं से धर्मी नहीं बन सकते, स्वयं से हम धर्मी नहीं ठहर सकते, परंतु यीशु मसीह हमारा धर्मी ठहराने वाला है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है रोमियो की पुस्तक में 8 में इस प्रकार बोलता है, अतः जो मसीह यीशु में उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। आप बोल सके। चलिए जल्दी से 3 बातें हमें करना है। 3 बातें, मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं जिन बातों को हमें ध्यान रखना है, परंतु 6 बातें हमें करना जागते और तैयार रहते हुए। वहाँ पर दूसरा पत्रस उसके 3 में क्या बोलता है, जल्दी से हम लोग देख रहे हैं। 3 का 14 इस प्रकार बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। रीना माशो कोरोलोरोबो बोलता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यत्न करो कि तुम निष्कलंक और निर्दोष हो। सुनिए बहुत ध्यान से। पवित्र लोगों, प्रभु के लोगों, एक दूसरे को क्षमा करना सीखे, एक दूसरे को उठाना सीखे, गिराना नहीं उठाना सीखे। प्रभु में एक दूसरे के पापों को क्षमा करे, पापों को भूल जाए। किसी का भी पाप अगर आपने गठान बांध कर ऐसा बंद करके रखा है तो आप समझ लो आपके साथ भी प्रभु वही काम करेगा। क्षमा करने जल्दी से। जो किसी ने आपका कुछ रख लिया उसको यीशु मसीह बोलता अगर कोई तेरे से कुर्ता मांगे तो उसको दूसरा भी दे दे। कोई तुझे 1 कोस लेके जाए तो उसके साथ 2 कोस उसके साथ जाना। परमेश्वर आपसे बोल रहा है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह साफ बोल दिया है, तो अगर कोई तेरे एक गाल पे चांटा मारे दूसरा भी उसे दे देना। मुन्ना भाई MBBS नहीं बनना कि बापू ने मुझे नहीं सिखाया मैं उठा के पटक दूँ, ये काम नहीं करना। हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और परंतु हम कई बार हम बोले सुनो अब बहुत हो गई, मैं एक बीता नीचे उतर आऊँ। नहीं,
प्रभु के हाथ में, सच्चे न्याय के हाथ में आप सब कुछ सौंप दे। प्रभु सब कुछ देख रहा है, प्रभु आपका न्याय चुकाएगा। तो वो यहाँ पर क्या बोलता है, इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की आज देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने, शांति से निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष ठहरना आपका और मेरा काम है। आप मुंह नहीं चलाए, मत कुछ बोले किसी को, शांति में रहे। दूसरी बात, जल्दी से बहुत ध्यान से सुने, गिनती 19 उसके 20 को आप पढ़ लेंगे, परंतु एक और वचन बोलता है, प्रभु मुझे और आपको बोलता है, वो बोलता है तू मेरा प्रिय है। श्रेष्ठ गीत 4 उसके 7 में इस प्रकार बोलता है। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हालेलुया, ओ रामा शखर लरबो संद्र लरबा। श्रेष्ठ गीत 4 उसके 7 में बोलता है, हे प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। परमेश्वर इस प्रकार आपको और मुझको बोलने पाए, हे प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। परमेश्वर ही हमें निर्दोष ठहरा सकता। हम उसके सामने चलें, दीन बने, मेल मिलाप करें, चिढ़े नहीं, दूसरे को नीचा नहीं गिराएं। खासकर प्रभु के लोग जो चर्च जाते, जो प्रार्थना करते, जो लीडरशिप में हैं, मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, एक दूसरे को गिराए नहीं, एक दूसरे को उठाएं, क्योंकि ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से आपके, मतलब परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही। मतलब वो पुत्र और पुत्री आप और मैं हैं, आप और मैं ही हैं, जिनके लिए ये पृथ्वी को अधीन किया गया है। इन सब बातों के आपके और मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रभु छुटकारा लाना चाहिए। जल्दी से सुनिएगा, लिखा हुआ है, उसके बाद हमारी मशालें ठीक कर लें। हम लोग हमारी जो मशालें हैं ना, उसको ठीक कर लें। विवाह के वस्त्र हम लोग निकाल लें, हम तैयारी कर लें। हम किसी परमेश्वर के सामने, लूका 1 उसके 6 में बोलता, परमेश्वर के सामने हम निर्दोष चलने वाले हों। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जकरिया और एलिशिबा परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक चलते थे। आपको निर्दोष और निष्कलंक रहना, किसी के लिए आप कुछ नहीं बोले, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो ये 3 उंगली हमारी तरफ आ रही है। इसलिए हम एक बात को ध्यान रखें, हम परमेश्वर के सामने हमें खड़े होना, इसलिए दोष नहीं लगाएं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्टर, किसी भी प्रभु के दास और दासी के विरुद्ध में आप नहीं बोलें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो। वो प्रभु ने उसको ठहराया है, प्रभु उसके साथ है, इसलिए वो सेवा कर पा रहा है। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद एक और बात बोलता है, धन्य वे दास जो अपने स्वामी को आके देखते हुए उनका स्वामी उनको जागते पाए। वो लोग बहुत धन्य, ब्लेसेड है। आज जो लोग दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु उनको ब्लेसेड बोल रहा है, वो उनको जागते पाएगा। अरे प्रार्थना कर रहे, चौकस हो, अपने आप के लिए आप बिल्कुल ललायत हो, प्रभु की इच्छा में आप अपने आप को रखे हुए हो, प्रभु आपको बचा लेगा। उसके बाद बोलता सावधान रहें, लूका 21 उसके 34 में बोलता है सावधान रहें, अपने आप को सावधान रखें कि हमारे मन खुमार ना हो जाए। उसके आने में देर होगी तो हम लोग भी ऐसा ना करें, अरे अभी तो कुछ नहीं है। ये सब तो ऐसी शुरुआत है। आपको मालूम, इटली में और कुछ देशों की एक न्यूज़ आई है, वहाँ के लोग अभी भी ना पार्टी कर रहे और बहुत सारे क्लबों में जाके नाच रहे और गा रहे हैं। इस महामारी के समय में जब लॉकडाउन हुआ है तो वहाँ पर लोग मस्ती कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने समय नहीं बिता रहे। आपको और मुझको परमेश्वर के सामने समय को बिताना है, इसलिए प्रभु के साथ आप समय को बिताएं। चलिए जल्दी से दूसरा पॉइंट, जल्दी से हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझे। प्रभु धीरज इसलिए धरता है कि वो हमारा उद्धार करे। प्रभु हमसे और आपसे एक ही बात को चाह रहा है, बार बार वो इस बात को बोल रहा है। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए फिर से पढ़ रहा हूँ, दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 2, वो इस प्रकार बोलता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी।
हालेलुया। आप उन बातों को स्मरण करो, जो भी दी गई बातें हैं वो प्रभु उन सब बातों का लेखा लेगा। आप जो कोई भी सुन रहे हो, आप इस बात को ध्यान रखो, प्रभु आपसे लेखा लेगा। आप कहाँ बैठ रहे हो जाके, आप क्या सुन रहे हो, और आपसे प्रभु बोलेगा कि तुमने मन फिराया या नहीं। इसलिए परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझो। हालेलुया। उसके 3:9 में इस प्रकार बोलता, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता, दूसरा पॉइंट, वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु इन घटनाओं में भी चाह रहा है कि हम मन फिरा लें और उसके पास आ जाएं। हर जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोगों से वो एक ही बात को बोलना चाह रहा है, आप मन फिराएं और यीशु मसीह के पास लौट आए। मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। आप जो कोई भी सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। यीशु मसीह ने कांटों का ताज सहा। यीशु मसीह निष्कलंक और निर्दोष मेमना है। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए जगत में आया कि जगत के लोगों का उद्धार करे। इसलिए आप उस उद्धार के विषय में सुन लीजिए, आप उस उद्धार के विषय में आप निश्चिंत नहीं रहें। प्रभु एक ही बात चाहता है, आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। आप ये नहीं सोचा रे अभी थोड़ा समय है बाकी, है ना, बाद में रिपेंट कर लेंगे, अभी तो ऐश कर लें। ऐश नहीं, बाद में फिर आप नरक में रोते रहेंगे, तो फिर आप बोलना नहीं। प्रकाशित वाक्य 2:21 में इस प्रकार बोलता है, जल्दी से सुनिएगा। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, बोलता मैंने उसे मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। व्यभिचार का मतलब शारीरिक नहीं, परंतु एक आत्मिक व्यभिचार भी आज लोग कर रहे हैं। यीशु मसीह की बातों को छोड़कर अन्य बातों पर मन लगाना व्यभिचार है। उन गलत बातों, उन गलत शिक्षाओं, गलत चीजों को मानना भी व्यभिचार के बराबर है। और उन लोगों ने मन नहीं फिराया तो प्रभु उनको क्या करेगा, उनको रोगशैया में डाल देगा, उनको नष्ट कर देगा बाद में। चलिए जल्दी से, टाइम हो रहा है, इसलिए मैं बस आखिरी बात बोल के समाप्त कर रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 3:18 इस प्रकार है, बोलता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बोलता हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। वो प्रभु आपको बचाने आया, वो एक एकमात्र उद्धारकर्ता, उसको पहचाने, उसको रिकॉग्नाइज करें, जाने कि वो कौन है। वो आपका और मेरा उद्धार करता। और क्या बोलता है सुनेगा बहुत ध्यान से, पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। उसकी पहचान में आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। मेरी यही प्रार्थना है प्रियो, जो कोई भी आज मुझसे जुड़ा है, आज जो कोई भी मुझे देख रहा है, मैं उन लोगों को एक ही बात को बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो यहाँ पर क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बोलता है। ओ रीनामा शेखेरे ले रे बे रबा रबो रबो रामा साकारला रबो। ओ थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मलाकी 4:2 में इस प्रकार से बोलता है, बोलता परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होएगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे।
परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। जो कोई भी देख रहा है, अगर कोरोना वायरस से, अगर किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का कैंसर, किसी भी प्रकार का एड्स, किसी प्रकार की स्किन डिजीज, किसी भी प्रकार का आपको आंखों में विजन की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कहना चाहिए आपके एलर्जी हो गई है, किसी प्रकार के आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की आपको ऐसी बीमारी हुई है जो लाइलाज है, वह आज और अभी यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाओगे। क्योंकि बोलता परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, अगर आप निश्चय उसका भय मानते, नीचे टाइप आमेन, अगर आप उसका भय मानते हैं, प्रभु आपको इसी समय चंगा करेगा। और वो क्या बोलता है, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा। अधर्म कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरी और आपकी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी और आपकी धार्मिकता। बोलता धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। अब बोलता और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर आपको विजयी बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें करना चाहता है। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक और वचन को पढ़ रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला कुरिन्थियों उसके 15 उसके 58 में इस प्रकार बोलता है, इसलिए इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तुम्हारा, हमारा प्रार्थना का, सुसमाचार सुनाने का, वॉच पार्टी लगा के प्रभु का सुसमाचार सुनाने का, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, नाना प्रकार के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप जो सोशल वर्क भी प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से करना है, उसमें आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको निश्चय आशीषित करेगा। बोलता दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ डरो नहीं, परंतु प्रभु के काम में बढ़ो। आप जब प्रभु के काम में बढ़ोगे, प्रभु आपको संभालेगा। प्रभु ही है जो आपको बचाएगा। प्रभु ही है जो आपको इस विपत्ति के समय में भी सुरक्षित रखेगा। और बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है अटल रहो, काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बोलता क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। आप जो परिश्रम कर रहे हो, आप व्यर्थ नहीं कर रहे। आपने जो परिश्रम किया है प्रभु में, वो व्यर्थ नहीं किया है। आपने जो भी परिश्रम प्रभु में किया है, वो व्यर्थ नहीं किया है। ओ राबा सखा थारा रबो 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 रबो। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार आशीष दे। आखिरी वचन पढ़ के अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 4 उसके 6 में बोलता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इस अंधकार के समय में, इस दुख भरे समय में, विपत्ति के समय में, महामारी के समय में यीशु मसीह की ज्योति पूरे विश्व में चमक जाए। आपके और मेरे द्वारा ये वचन पूरे विश्व में जाए, ये वचन पूरे विश्व में चमका दे। हो रबा। इसलिए यशाया में 60 में बोलता, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। यीशु मसीह का प्रकाश आप पे चमके, यीशु मसीह की ज्योति आप पे चमके। यीशु मसीह बोलता तुम जगत की ज्योति है। यीशु मसीह बोलता तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। बोलता है अपने आप को आप निराश और हताशा में नहीं लेके आओ। डरो नहीं, कोरोना कुछ नहीं कर सकता। डरो मत, कोरोना आपका कुछ नहीं करेगा। उससे डरो जो नरक में डालने की क्षमता रखता है। परंतु हम उससे नहीं डरते। हम बीमारियों से डर रहे हैं, हम लोगों से डर रहे हैं, हम उन दुष्ट बातों से डर रहे हैं। प्रभु से डरे, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दीन करे। प्रभु आप में से हर एक को बचाए और सुरक्षित रखे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक देखने वाले को
यीशु के नाम में हर एक के ऊपर मैं तेरी शांति को, अनुग्रह को, आशीष को, चंगाई को, विजय को, तेरी सुरक्षा को प्रभु जी और तेरी चंगाई को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी। हर प्रकार की बंधन टूट जाए प्रभु, हर प्रकार के प्रभु जी दुष्ट की युक्तियाँ यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, ये जो भी भाई बहन देख रहे प्रभु जी, जहाँ कहीं भी बीमार है, जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन में है, जहाँ कहीं भी प्रभु इनके जीवन में निराशा, हताशा, जहाँ कहीं भी ये पाप में पड़े हुए, जहाँ भी इन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, यीशु मसीह के नाम में ये मन फिराए प्रभु जी। सबसे पहले ये मन फिराए यीशु, ये तुझे ग्रहण कर ले प्रभु यीशु मसीह, ये तुझे अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर ले यीशु मसीह। इनके पाप अपराधों को आप क्षमा करे यीशु मसीह, अपने बलवंत हाथों को बढ़ाए प्रभु। जिस बिछौने में बीमारी में पड़े प्रभु जी, उस बिछौने को आप पलट दे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ इनका जीवन यीशु के नाम में बचा ले जाए, इनका परिवार बचा ले जाए, इनके बच्चे, इनके पति प्रभु जी, परिवार के बुजुर्ग लोग प्रभु जी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यीशु के नाम में बचा लिया जाए। आपका वचन कहता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। इन्हें यीशु के नाम में आप सामर्थी जाति बना दे यीशु मसीह के नाम में, आप पवित्र कर दे रीना मा सोखो। पिता आप अपने वचन को भेज कर इन्हें छुड़ा लें पिता, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इनको पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए, सुरक्षा दीजिए प्रभु जी। प्रभु उन डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए जो हमारे प्रभु जी हैं प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो इन दिनों में ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी। हर एक को कोरोना वायरस से प्रभु जी आने वाली विपत्ति से आप सुरक्षित रखना। हर वो बिलीवर प्रभु जो इस वचन को सुन रहा है, यीशु के नाम में आने वाले समय की विपत्तियों से आप इन्हें बचाना प्रभु जी। जितने लोगों ने मन फिराया, एक दूसरे को क्षमा किया, जो तेरे पास आ गए सच्चे हृदय से प्रभु, उनकी ढाल, उनकी चट्टान तू बन जाना, उनको तू ऊपर रखना प्रभु जी, तो उनको आगे रखना प्रभु जी, उनके जीवन में तू अद्भुत बातें करना मेरे राजा। मेरी यही प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। हर जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोग, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, जिस स्थान में मैं पैदा हुआ प्रभु जी, जिस शहर में, जिस मोहल्लों में मैं रहा प्रभु जी, जिस स्थान से मैं होके गया, मैं उन सब लोगों के उद्धार की प्रार्थना करता। मैं मेरे भारत देश में उद्धार की घोषणा करता प्रभु। भारत देश में प्रभु आपका उद्धार है प्रभु। लोगों की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि वे तेरे प्रकाश को समझ सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी, वे तेरे प्रकाश में चल फिर सके प्रभु जी। प्रभु जी, वो पापों से मन फिरा तेरे पास है। जब प्रभु पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते, उन देशों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इटली और प्रभु जर्मनी ने, अमेरिका ने प्रभु जी, और प्रभु जी और भी क्रिश्चियन कंट्रियों ने, जहां पे उन दुष्ट चीजों के सामने प्रभु उन्होंने अपने आप को टेक दिया प्रभु जी। प्रभु वे लोग जिन्होंने दुष्ट बातें की प्रभु जी, उन कंट्रियों में प्रभु जहां महामारी बहुत तेजी से बढ़ गई है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं वो रिपेंट करने वाले हो सके प्रभु। इजराइल को तू शांति दे, इजराइल देश को तू बचा ले। इजराइल का परमेश्वर प्रभु, जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा करे प्रभु जी। इजराइल का परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखे और उसके बलवंत हाथों के नीचे तुम दीनता से रहो तो वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। और मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इस अप्रैल महीने की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ओ रीनामा साखारा रबा प्रभु जी, मैं हर उन देशों के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ पे विपत्ति बहुत भयानक और विकराल रूप ले लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पाकिस्तान के लिए प्रभु, चाइना के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उन देशों के लिए प्रभु जी, छोटे प्रभु जिनके पास अभी इतनी भी प्रभु जी ताकत नहीं है प्रभु जी, प्रभु जिनके पास अच्छा मेडिकल चीजें नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, परंतु वो अगर तेरी ओर प्रभु जी, ओ प्रभु अपनी आंखों को लगा रहे, अपने हाथ को तेरी ओर उठा रहे प्रभु जी, तो उनका ऊपर दया करना और तो उनको बचा लेना। ईश्वर राजा रहीना नाम अच्छा करा ला रबा, हमारे भारत को बचा लेना प्रभु जी। हमारे भारत में 130 करोड़ लोग रहते प्रभु जी, कोई भी नाश ना होने पाए प्रभु जी। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्रभु जी, राज्यसभा, लोकसभा के लोग प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते सभी सांसद प्रभु जी, सभी पार्षद प्रभु, ओ सब प्रकार के नेतागण, ऑफिसर प्रभु जी, छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा कर्मचारी प्रभु जी, बड़े से बड़ा ऑफिसर प्रभु जी, आर्मी, नेवी प्रभु जी, एयरफोर्स प्रभु, फायर ब्रिगेड, ओ प्रभु जी, डॉक्टर, नर्सेस प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हर प्रकार के डिपार्टमेंट प्रभु जी, ओ प्रभु, हर
व्यक्ति का मन परिवर्तन करना प्रभु जी। हर जिले, हर राज्य, हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली कूचे यीशु के नाम में बचा लिए जाएं। रीना मासा का प्रभु लोग सैनिटाइज कर रहे हैं प्रभु, मैं तेरे लहू को रिलीज करता प्रभु जी। तेरे लहू से प्रभु तू हर एक को सैनिटाइज कर दे प्रभु जी। हर एक के ऊपर मैं तेरे लहू को रिलीज करता प्रभु जी। पिता मैं हर एक के ऊपर तेरे वचन को रिलीज करता कि हर एक आत्मा यीशु के नाम में बचा ली जाए प्रभु जी। हर घुटना तेरे सामने झुक जाए, हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही सच्चा जीवित एकमात्र प्रभु है प्रभु। अब वो बचाने में, छुड़ाने में और हर प्रकार की विपत्ति से बचाने में सामर्थी है प्रभु। आप दया करे। रामा सखा थारा रबा प्रभु, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता। तूने यहाँ तक संभाला, यहाँ तक सुरक्षित रखा, आगे भी तू सुरक्षित रखना। आज की इस आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनको तू आशीषित करना, जितने लोग शेयर कर रहे हैं उनको तू आशीष करना, जो आने वाले दिनों में इस प्रार्थना को सुनेंगे तू उनको भी प्रभु छू कर चंगाई देना और आशीषित करना। इस अप्रैल महीने में मैं एक ही बात की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में कोरोना भारत में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। भारत यीशु के नाम में स्वतंत्र किया जाएगा। भारत अंधकार की शक्ति से, बीमारी से, दुष्ट शक्तियों के गढ़ से, दुष्ट बातों के प्रभाव से यीशु के नाम में स्वतंत्र किया जाएगा। यीशु ने भारत देश के लिए अपने लहू को बहाया। यीशु मसीह ने भारत देश में अपने लहू को दिया है। यीशु मसीह भारत के लिए भी अपने खून को बहाया है और वो इस समय रो रहा है। वो इस समय चाहता है कि भारत देश उसके सामने घुटने पे आ जाए। प्रभु हम एक ही बात जानते प्रभु जी, आप सबके परमेश्वर हैं, आप ही एकमात्र प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिसके नाम में पापों की क्षमा, जिसके नाम में उद्धार, जिसके नाम में चंगाई है। प्रभु आप हर एक को छुटकारा दें प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, आप छुटकारा दें प्रभु। हर नेगेटिव बात मेरे भारत से अलग हो जाए, हर प्रकार की दुष्टता प्रभु जी, ओ प्रभु जी वो दुष्ट कार्य के लिए प्रभु जी जिन लोगों ने प्रभु युक्ति बनाई है मेरे देश को नाश करने के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी ये वायरस उनके प्रभु जी वहीं पे लौट जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस भारत से वायरस को दूर होने की आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं इस देश से, हमारे देश से प्रभु इस वायरस को दूर होने की आज्ञा देता हूं। पिता यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर पासवान के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु आप उनकी सहायता करने, जितने भी तेरे दास दासी पूरे विश्व में और खासकर प्रभु जी विश्व के उन कोनों में प्रभु जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जहाँ वे सेवा कर रहे हैं, उनको आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु जी हर एक के साथ होना और हर एक की अगुवाई करना, चाहे वो किसी भी प्रभु डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो प्रभु जी, मैं उनके ऊपर तेरी सुरक्षा को, तेरी आशीष की घोषणा करता हूँ। अद्भुत आश्चर्य कर्म तू करना और उनको बहुत आयत की आशीष देना प्रभु। आपकी सुरक्षा उन सब के ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। एक बार फिर मैं अपने भारतीय लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए चंगाई को, सुरक्षा को और आशीष को बोलता हूँ। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।